एकादशी में क्या करें, क्या ना करें? तो सर्वप्रथम आइए जान लेते हैं कि एकादशी जो है सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन है एकादशी। जो एकादशी करते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, व्रत को रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उन पे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका घर धन्य धान्य से, उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से सब भर जाता है। तो जानते हैं कि एकादशी में क्या करना चाहिए, अगर व्रत रख रहे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत अगर रख रहे हैं तो एकादशी के दिन भूल से भी चावल को ग्रहण ना करें, क्योंकि चावल का ग्रहण करना महापाप है, कहा माना गया है शास्त्रों में। कहते हैं एकादशी के व्रत के दिन अगर कोई व्यक्ति चावल ग्रहण करता है या चावल खाता है तो उसके सारे पुण्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत करने वाले को चावल नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जो एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी चावल खाने से इस दिन बचना चाहिए। एकादशी के दिन आप मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का, तामसिक भोजनों का, मसूर की दाल का, इन जितने भी पदार्थ आते हैं तामसिक में उनका सेवन करने से बचना चाहिए। उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से भी हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। और जानते हैं कि एकादशी के दिन कहते हैं कि बाहर से या किसी और के द्वारा दी गई भोजन अगर आप व्रत किए हैं तो उस दौरान आप किसी के द्वारा दी गई सामग्री भोजन को ग्रहण ना करें, इससे भी आपका पुण्य नष्ट होता है। ध्यान रखें, जब भी व्रत करें आप अपने घर का ही भोजन को ग्रहण करें, या फलाहार कर रहे हैं तो फलाहार करें, और पारण के दिन भी आप दूसरे की दी हुई वस्तुओं को ग्रहण ना करें। ध्यान रखें इस बात का। एकादशी करने वाले को दशमी तिथि से ही ब्रह्मचारी का पालन करना होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान, मसूर की दाल, बैंगन, इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाले को कहते हैं किसी भी तरह के पेड़ पत्ते के टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, दातुल नहीं करना चाहिए। तो आज के युग में दातुल ना करने वाले के लिए एक और सलाह मैं दूंगी कि आप दशमी के रात को ही हो सके तो ब्रश कर ले। आज के डेट में लोग ब्रश ही करते हैं, अगर दातुल भी करना चाहे तो एक दिन पहले ही कर ले। जिस दिन व्रत होता है उस दिन आप अच्छे से उंगली की सहायता से मुंह को धोकर कुल्ला कर ले, उसके बाद आप व्रत का संकल्प ले। एकादशी के दिन कहते हैं झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने बहुत सारे जीव जंतु हमसे मर जाते हैं। तो इस तरह के पापों से बचने के लिए कहा गया है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो दशमी के रात को ही घर की सफाई कर लेना चाहिए। परंतु आज हम युगल फैमिली में नहीं रहते हैं, सिंगल में रहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में आप जब पूरे तरह किरण निकल जाए तो आप झाड़ू लगाते हुए आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपसे किसी तरह के छोटे जीवों को हानि ना पहुँचे, उनको कष्ट ना हो। बस इस तरह से आप घर की सफाई कर सकते हैं। एकादशी करने वाले को कभी भी झूठ, चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कहते हैं झूठ, चुगली, निंदा ये भी महापापों के अंतर्गत आता है। शास्त्रों में इनकी सख्त मनाही है, लेकिन चोरी के बारे में विशेष तौर पे किया गया है। अगर आप एकादशी करते हैं तो किसी भी का वस्तु को बिना छुए, बिना पूछे उसके वस्तुओं को ना ले, कि बिना आज्ञा से किसी के वस्तुओं को लेना भी चोरी के अंतर्गत आता है। किसी को भी मानसिक रूप से भी किसी की बुराई ना करे, बुरा ना सोचे, क्योंकि मानसिक रूप से भी अगर किसी के बारे में आप बुरा सोचते हैं तो वह गलत आचरण के अंतर्गत में ही आता है, जो कि शास्त्रों में इसकी सख्त मनाही है। एकादशी में आप करें क्या? तो एकादशी के दिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसके लिए व्रत रख रहे हैं। एकादशी के दिन आप जो व्रत रख रहे हैं अपने हरि, अपने विष्णु, अपने ठाकुर, अपने बाल गोपाल के लिए रख रहे हैं। तो अपना सारा समय घर के कामों को निपटाते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए, जो गृहस्थ जीवन में है, अपना जितना भी समय हो अपने बाल गोपाल को दे, अपने ठाकुर को दे, अपने कृष्ण को दे। हरि नाम का जाप करें।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप जितना हो सके जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं हरि नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि कलयुग में किसी भी मंत्र द्वारा, किसी भी वेद के द्वारा, किसी भी पूजा यज्ञ से भगवान को प्रसन्न ना कर केवल उनके नाम की महिमा का शास्त्रों में बखान किया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम हरि कीर्तन करें, अपने बाल गोपाल की आराधना करें, उनकी सेवा करें। कहते हैं कि पूजा से भी कहीं बढ़कर सेवा है। और एकादशी का व्रत करने वाले को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साबूदाना नहीं खानी चाहिए। तो साबूदाना वैसे तो शुद्ध सात्विक ही है, ज़्यादातर व्रतों में साबूदाना खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन बात जहाँ करते हैं कि एकादशी में साबूदाना क्यों नहीं खानी चाहिए, तो ये भी आपके भाव पे है। एकादशी में साबूदाना नहीं खाने का रीज़न है क्योंकि जिस तरह से आधुनिक युग में साबूदाने को बनाया जाता है, काफ़ी दिनों तक उसे पानी में गलने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद मशीनों में बहुत सारे मैकेनिक, बहुत सारे लाइट्स के उपलब्धि में उसे तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारे कीट पतंग की भी जान चली जाती है और मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उसमें हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतुओं का, कीट पतंगों का, छोटे छोटे जीवों का मिश्रण होता है, जिस वजह से एकादशी में आपका व्रत खंडित ना हो। इसलिए एकादशी में आपको साबूदाना खाने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन साबूदाना पूर्ण रूप से सात्विक और फलाहारी ही माना गया है, क्योंकि इसे हर व्रत में आप ले सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो व्रत अपने इच्छा अनुसार रखें। एकादशी के दिन आप निराहार, निर्जल या फिर फल में भी रह सकते हैं। आज के कलयुग के प्राणी को थोड़ा व्रत फास्टिंग रखना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आप फलाहार करके भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि एकादशी के व्रत को क्या करें और क्या ना करें। उम्मीद है हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।